हाय एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। आज मैं वापस से लेके हाजिर हूं अकाउंटिंग सीरीज का एक नया वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा बिजनेस क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, फाइनेंस और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो उन सब के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरह अवेयर हो चुके हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी गुड न्यूज है। गुड न्यूज अरे कहना क्या चाहते हो? ये है कि मैं आपके लिए लाया हूं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ट्रिविया। क्वेश्चन ट्रिविया क्या होगा? जो वीडियो में आप पूरा पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको उसके आंसर देने हैं और जो भी टॉप 5 सही आंसर देते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूंगा सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में। तो देर मत करिए, पूरा वीडियो देखिए और सही आंसर बताइए। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेट नहीं करते होंगे क्वेश्चन, हमारी जो रिलेटिव सीरीज होगी ना, जैसे टैली की सीरीज है या अकाउंटिंग की सीरीज है, तो जितने भी अकाउंटिंग के पार्ट्स होंगे जो पीछे गुजर चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन होंगे। तो दिमाग खुला रखिए, अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। साला किसको बोलता है रे तू? साला चलिए चलें। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जॉब हुई आसान। जी हाँ, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब जॉब हुई आसान। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? क्या है अकाउंट्स? लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग सीखनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी है, तो बात क्या करते हैं भाई, क्या है अकाउंट्स? अगर बिजनेस में अकाउंट मेंटेन करना तो हमें पता तो होना चाहिए अकाउंट्स किस चिड़िया का नाम है। तो भाई मैं बता देता हूं, अकाउंट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग एनी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अकाउंट एक स्टेटमेंट है और किस चीज का स्टेटमेंट? ट्रांजैक्शंस, लेन देन का स्टेटमेंट है उस, और वो जो है वो सिर्फ 4 चीजों से इफेक्ट करता है, सिर्फ 4 चीजों से। कौन कौन सी चीजें? एसेट माने संपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व, इनकम मतलब आय, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। मैं आपको बता दूं कि इन 4 चीजों को छोड़ के 5वीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती आपको पूरे अकाउंट में, होती नहीं भाई। संपत्ति, अपनी संपत्ति या तो लेंगे या तो किसी को देंगे, किसी और की संपत्ति लेंगे या देंगे। संपत्ति ली भी जा सकती है और अपनी संपत्ति किसी को दी भी जा सकती है। दूसरा है लायबिलिटी, दायित्व। मैंने आपको फर्स्ट बार में बताया था कि दायित्व होते हैं जो दिए ही दिए जाते हैं, दायित्व ले नहीं सकते कभी आप, दायित्व आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोड सुना होगा, जिम्मेदारियां ली नहीं जाती, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां हमेशा ली जाती है ना। तो बट यहाँ उल्टा है, हमको लेना नहीं, यहाँ पे देना है, ठीक है। दायित्व हमेशा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दायित्व आपके खर्चे हुए, क्रेडिटर हुए, वो सब आपके दायित्व हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दायित्व वो जो देना ही देना पड़े, दायित्व वो जो देना ही देना पड़े। बात करते हैं अभी इनकम, आय। आय कौन लोग देता है भाई? आय कोई देता है नहीं ना। क्या करते हैं? आय को लेते हैं, इनकम को क्या करते हैं? लेते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, खर्चों को क्या करेंगे भाई बताइए? खर्चों को भी हम क्या करते हैं? देते हैं। खर्चे हमेशा दिए जाते हैं। तो ये 4 चीजें छोड़ के 5वीं कुछ होता ही नहीं अकाउंट में, 5वां कुछ होता ही नहीं। बस ये 4 चीजें आप सही समझ लीजिए। एसेट समझ लीजिए क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है एसेट का, लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनकम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेंसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीजें समझ लीजिए, अकाउंट्स बिल्कुल हल्का हो जाएगी। समझ गया ना? नहीं। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स 4 चीजों से इफेक्ट करता है। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन भी आ रही है। अगली बात करते हैं डायग्राम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डायग्राम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डायग्राम कैसा होगा? अगर आपके सामने आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप किन किन चीजों को फेस करेंगे? सबसे पहला आता है ट्रांजेक्शन। क्या आता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन क्या आपके अकॉर्डिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है? हाँ या ना? हाँ। क्या हर बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है? आप कहेंगे हाँ, जब नहीं, ये गलत चीज है। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान का शॉपकीपर हूं, मैं एक शॉपकीपर हूं,
मेरी दुकान पे कोई आया, मेरी दुकान पे कोई आया, मैंने कहा और कैसे भाई साहब, बड़े हालचाल, सब चकाचक। तो उन्होंने कहा हाँ, तो क्या मैं ये भी अपने अकाउंट में चलाऊंगा? आज मैंने उनसे 2 बार हाथ मिलाया, हेलो किया, हाय किया, नहीं, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई, लोगों से हाय हेलो करने की, ठीक है ना, लोगों से हाय हेलो करने की मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। तो ये मेरे लिए क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे उस आदमी ने कुछ सामान खरीद लिया मुझसे कि लाइए यार एक बिस्किट लाइए, ट्रांजेक्शन हो गई। क्या हो गई? ट्रांजेक्शन हो गई। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां मनी मेजरमेंट हो, जहां मनी मेजर होता हो, वही क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 2 तरह की होती है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है? कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है, समझ रहिएगा, कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिनको हम तुरंत कैश देके करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं नगदी व्यवहार। कहते हैं यार इनका नगदी व्यवहार चलता है, मतलब 5 रुपए की चीज लेके तुरंत पैसा देते हैं, मतलब बहुत बढ़िया, राठौर साहब बहुत बढ़िया बंदे हैं, तुरंत पैसा लेते हैं, तुरंत पैसा देते हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय, वाह, मतलब मजा ही आता है ना। तो और कुछ लोग होते हैं मरियल कंजूस, अरे भाई 1 महीने बाद देंगे, 5 महीने बाद देंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब जो थोड़ा रुक के पैसा दे, कि फॉर एग्जांपल अपन महीने का महीने के हिसाब करते हैं, तो ये कहलाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हालांकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब कंजूस नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो मंथली वाइज पैसा दे या ईयर वाइज पैसा दे। जैसे हमारे कुछ कस्टमर होते हैं जो हमको मंथली वाइज पैसा देते हैं कि भाई मैं सामान उठाऊंगा, आपको मंथ वाइज पैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपके स्क्रीन पर कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आ गई होगी। अगली बात करते हैं कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करते हो भाई? जैसे एक ट्रांजेक्शन है, राम ने शाम को 200 रुपए दिए, राम ने शाम को 200 रुपए दिए, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी लिख के, राम ने शाम को 200 रुपए दिए, राम ने शाम को 200 रुपए दिए, ठीक है भाई, ये लिख के आ गया होगा, राम ने शाम को 200 रुपए दिए। तो भाई ये बताइए, अगर इसमें से राम चला जाए, इसमें से राम को हटा लो, तो क्या ये ट्रांजेक्शन बचेगी? बताइए, अगर राम ना हो तो क्या ये ट्रांजेक्शन होगी? क्या ये लेन देन होगा? श्याम होगा तो किससे पैसे मांगेगा, और श्याम ना हो तो राम किसको देगा? समझ गए ना। तो क्या इकट्ठा करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लेजर्स। क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट्स, मतलब मेन अकाउंट्स। किन पे डिपेंड करती है हमारी ट्रांजेक्शन? किन 2 पहलुओं, किन 2 अकाउंटों पर हमारी ट्रांजेक्शन डिपेंड करती है? ये कलेक्ट करना है हमको, ये पता लगाना है, तो कलेक्ट करते हैं। फिर होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे चीनी लेने गए, आपने कहा भाई चीनी दे दो, आपने कहा भाई साहब चीनी दे दीजिए, तो वो क्या कहेगा बताइए? आपको चीनी देगा ना? देगा नहीं देगा? बताइए। ऐसे दे देगा, मतलब आपने कहा चीनी दे दो, मतलब तौलने लगा है, ये नहीं पूछेगा कितनी, है ना, पूछेगा ना कितनी। जैसे राम ने श्याम से कहा होगा भाई मुझे रुपए चाहिए, श्याम ने कहा होगा भाई राम रुपए की जरूरत है, दे दे भाई, तो उसने पूछा कितने रुपए, उसने कहा भाई 200 रुपए की जरूरत है, कितने रुपए? 200 रुपए। तो कम्युनिकेशन से क्या निकल गया था? या तो अमाउंट या तो क्वांटिटी, या तो अमाउंट या तो क्वांटिटी। फिर करते हैं एनालिसिस, प्रक्रिया। प्रक्रिया फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर में, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो कंप्यूटर में करेंगे, लोग पहले मैनुअली भी करते थे, कंप्यूटर में करेंगे। उसकी रिपोर्ट कहाँ देखेंगे? ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, कई सारी जगह पे देखेंगे, ठीक है ना, कई सारी जगह पे देखेंगे। तो आपको डायग्राम ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया? आई होप सो आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, और दोस्तों से बोलना सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल, क्योंकि अब आग लगने वाली है, क्योंकि अब आग लगने वाली है। बीवियों और सजनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आपका प्यार देख के इतना खुश हो गई हूँ, मतलब इतना खुश हो गया हूँ कि आप प्रॉमिस बनता है भाई कि ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि लोग ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाते होंगे, प्रॉमिस है भाई। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इसी बात पे शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी तक हमने सीखा अकाउंट्स क्या होता है, कैसे अकाउंट्स फॉलो करता है, क्या डायग्राम होता है उसका, वो कैसे लगता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट
और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होता है, ये तीनों अकाउंट एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट आपको कहता है पर्सनल अकाउंट आर रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्म्स और इंस्टीट्यूशन। ये तो इसकी डेफिनेशन है किताब की। मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जिस चीज में जान हो वो पर्सनल अकाउंट, जिस चीज में जान हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन क्या है? एक बिल्डिंग है, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है या एक व्यक्ति है? तो आप क्या बताएंगे? जिनको पता होगा वो तो बता देंगे कि भाई एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है। तुमको पता नहीं है? नहीं, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो उसके नाम पे बिल कटते हैं, उसके नाम पे खाता चल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है। तो वो अपने आप में जीवित है। क्या है? जीवित है। कहते हैं ना बिजनेस अलाइव है मेरा, बिजनेस अलाइव है मेरा। अलाइव मतलब जीवित है मेरा बिजनेस, ठीक है। तो भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल सीता, गीता, राम, श्याम, इनको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं, मेरे दोस्त 4-5 मिल गए, मैं मेरे 4-5 दोस्त मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। फर्म्स फॉर एग्जांपल जैसे राही मोटर्स, जनता चप्पल स्टोर, ठीक है, जनता चप्पल स्टोर या जनता फुटवेयर, या फिर आपकी बात करते हैं अंसारी ट्रेडर्स। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो फर्म्स का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, आपको पता है भाई सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है? आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। आप कह दीजिएगा कि गलत है, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, फॉर्मूला ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसी से आप समझेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा, रिसीवर कौन होगा? कुर्सी में हाथी, कुत्ता, बिल्ली? नहीं ना, रिसीवर होगा लेने वाला। कौन होगा? लेने वाला। देखिए डेबिट मतलब था देना, आप दोगे तो लेगा तो लेने वाला। कहते ना हम दे रहे हैं दिल तो लेगा लेने वाला, हम दे रहे हैं दिल तो लेगा लेने वाला। तो इसी तरह है, आप जब दे रहे हैं तो कौन लेगा? लेने वाला लेगा, लेने वाला लेगा। तो कौन होगा भाई? व्यक्ति होगा, ठीक है। वो व्यक्ति मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्यक्तियों में कौन कौन आते हैं? फॉर्म्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते हैं या इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है ना। तो आप डेबिट द रिसीवर, डेबिट मतलब देना और रिसीवर मतलब लेने वाला। तो दे रहे हैं आप तो सामने वाला ले रहा है। आपने 50 रुपए दिए मतलब आप डेबिट कर रहे हैं और रिसीवर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। फिर बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट मतलब क्या था? लेना। और जब हम लेंगे पता तो कौन देगा? देने वाला। कहते नहीं वो दे रहा है मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भैया मैं ले रहा हूं तो वो देने वाला होगा, देने वाला ऊपर वाला, आप याद रखिएगा देने वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा फॉर्मूला यहां उठा लीजिएगा। फॉर्मूला कोई बताता नहीं है कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, बस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पढ़ा दो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट के बारे में बात करते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट belonging to a business concern. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रियल अकाउंट हमारा दो चीजों से रिलेट करता है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, फिक्स्ड एसेट क्या होती है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। सच एसेट व्हिच आर परचेज फॉर यूज 2 or more years। मतलब ऐसी चीजें जो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए यूज, जैसे मोबाइल फोन, मेरे हाथ में फोन है। ये बताइए क्या कौन ऐसा व्यक्ति जो रोज फोन खरीदता है? आप में से कोई है? बताइए भाई, कोई है? आप कहेंगे नहीं, कोई नहीं। क्या फर्नीचर रोज खरीदते हैं? क्या बाइक रोज खरीदते हैं? ऐसी चीजें जो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए खरीदी जाए वो क्या कहलाती है? फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे आई होप सो। एक और खासियत है फिक्स्ड एसेट की। क्या खासियत यह है कि ये हर साल अपना अमाउंट गिराती है। आज मैंने फोन 10,000 का लिया, कितने का लिया? 10,000 का। क्या अगले साल ये 10,000 का रहेगा? नहीं ना। मैंने आज बाइक ली 50,000 की, अगले साल 50,000 की रहेगी। मैंने आज कंप्यूटर लिया 50,000 का, क्या अगले साल 50,000 का रहेगा? तो सीधी सी बात है। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। हिंदी में बोलते हैं हास। क्या बोलते हैं? हास। डेप्रिसिएशन की भी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप समझ भी गए होंगे। फिक्स्ड एसेट में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं।
कभी कभी इन शॉर्ट केसेस जैसे लैंड है, लैंड एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन क्या, लैंड में बढ़ता ही है, उनको उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है ना, इंक्रीमेंट बढ़ोतरी फॉर एग्जांपल, ठीक है। आगे बात करते हैं रियल अकाउंट में फिक्स एसेट हो गई है, अब बात करते हैं करेंट एसेट। ये बहुत अच्छी एसेट है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत लोग इस एसेट में जरूर कंफ्यूज होते हैं। क्या है, इट इंक्लूड कैश और सच अदर एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है करंट एसेट का। कुछ ऐसी एसेट मतलब कोई ऐसी संपत्ति जो पहले से कैश में, तो कैश मतलब कैश हमारे पास, और ऐसी संपत्ति जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कैश करंट एसेट है क्योंकि कैश तो मैंने बोला कैश, और सच अदर एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट अरे कहना क्या चाहते हो? हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे निकालो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आपका क्या है, करंट एसेट है। क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। आपके हाथ, आपके पास 10 बिस्कुट लगे, 10 आपके दुकान में आपके बिस्कुट लगे, वो आपकी क्या है, जैसे भेज के पैसे हाथ में आ गए, क्या है, करंट एसेट है। क्या है, करंट एसेट। जितने डिपॉजिट आपके बैंक में पड़े हैं, डिपॉजिट पड़े बैंक में, अरे बहुत पड़े, गरीब आदमी, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बस बस सीधा समझ, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। अपना पुराना डायलॉग है, पैसे की कमी नहीं है। डिपॉजिट पड़े ना, सही है, पड़े रहने दो, कभी खुलवाएंगे निकलवाएंगे, उसको जब निकलवाएंगे ना तो क्या बनेगा वो, करंट एसेट। क्या बनेगा वो, करंट एसेट। समझ में आया, करंट एसेट क्या होता है। सेकंड पॉइंट पूछता हूँ, इट पे इन प्रेजेंट एंड यूज इन अ फ्यूचर। इट पे इन अ प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में देते हैं और यूज कब करते हैं, फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल है, ठीक है, हमारा मोबाइल में पहले क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, बाद में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन सा सिम यूज करते हैं, हाँ बता दीजिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब बोलेंगे एयरटेल, वोडा, हच, अरे वोडा हच तो एक ही है, एयरटेल, आइडिया, जियो, हाँ आजकल तो जियो चल रहा है, जियो और जीने दो, है ना। तो भैया हम लोग प्रीपेड यूज करते हैं। क्या, कौन सा सिम यूज करते हैं, प्रीपेड। मेरी कंपनी पूछी नहीं आप लोगों से, ज्यादा दिमाग लगाते हैं बस आप लोग, ठीक है। मैंने बताया कि हम लोग कौन सा सिम यूज करते हैं भाई, प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना, जो हम लोग पहले दें वो हमारी क्या होगी, करंट एसेट। पहले देते बाद में बात करते हैं, हाँ खाना खाया कि नहीं खाया। फॉर एग्जाम्पल खाना खाया, यार मैं एक ही लोगों थोड़ी खाना खाया पूछते हम लोग, ठीक है। मैं मेरे घर में पूछ लेता हूँ कभी, ठीक है, मैं मेरे घर में पूछ लेता हूँ, सीधी सी बात है यार। बात करते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में कैश, मैंने आपको बताया ही बताया, बैंक अकाउंट होता है, डिपॉजिट होता है, स्टॉक इन हैंड बता दिया करंट एसेट होती है, और प्रीपेड, प्रीपेड जितने भी होंगे, चाहे प्रीपेड इनकम टैक्स हो, चाहे प्रीपेड हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो, कुछ भी प्रीपेड हो, वो हमारा करंट एसेट है। समझ में आ गया। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट। फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट, भाई फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट इतना मजेदार है कि पढ़ के मजा आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जांपल लेते हैं, निखिल पेड 22,500 इन कैश फॉर परचेज अ कंप्यूटर। निखिल पेड 22,500 इन कैश फॉर परचेज अ कंप्यूटर। निखिल एक कंप्यूटर परचेज करने के लिए पैसा दे रहे हैं 22,500 रुपए, कैसे, कैश में। कैसे दे रहे हैं, कैश में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है भाई बताइए, व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। क्या आ रहा है, कंप्यूटर। डेबिट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। कितना, 22,500, 20,500, 22,500, ओके। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। क्या जा रहा है, कैश। कितना, 22,500, 22,500, ओके। समझ में आया, गॉट इट, कोई डाउट। तो भाई कंप्यूटर कैसी एसेट है आपकी, बताइए, डेबिट साइड में कैसी एसेट है। मैंने बताया था यार, एक टाइम लिमिट के लिए आएगी और हर साल अपना अमाउंट क्या करेगी, गिराएगी। तो कौन सी एसेट है, फिक्स्ड एसेट। कौन सी एसेट है, फिक्स्ड एसेट। और कैश कैसी एसेट है, करंट एसेट। मैंने बताया ऐसी संपत्ति जो पहले से कैश में हो या कैश में बदल जाए, करंट एसेट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, मैंने कहा था आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ टेंशन लेते हैं आप लोग। नॉमिनल अकाउंट, किसकी बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, ठीक है।
या ऐसे कह लें खर्चे, हानियां, लाभ और आय, इन चार चीजों से रिलेट करता है हमारा। डेबिट माने क्या होता है भाई, बताइए। फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल अकाउंट बताता हूँ, समझ जाएंगे। डेबिट माने क्या होता है, देना। आप क्या दोगे, खर्चे दोगे, दोगे नहीं दोगे? वो बिजली का बिल है, खर्चा देना पड़ेगा भाई। रेंट है, खर्चा देना पड़ेगा। हानियां दोगे नहीं दोगे? फोन गिर गया टूट गया, फोन गिर गया टूट गया, इसका पैसा कौन देगा? तुषार तिवारी। आपका गिरा, मेरा नहीं गिरा। मैं मेरा सामान, मैं चीज अपनी संभाल के रखता हूँ, तो कौन देगा पैसा? आप देंगे। मतलब हानियां भी देनी पड़ती है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। इन क्रेडिट माने क्या होता है, लेना। क्रेडिट माने क्या होता है, लेना। तो इनकम क्या करोगे, लोगे कि दोगे? लेंगे भाई। लाभ क्या करोगे, लोगे कि दोगे? अभी 100 रुपए की चीज खरीद 120 में बेच दी, 20 रुपए हमको देके दो, दोगे? ऐसा है भाई, यहां से कटो, इतना वो नहीं है। अच्छा, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी आपकी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि आप लेते हैं इनकम। लाभ भी आप लेते हैं। डेबिट एक्सपेंस क्यों होता है, क्योंकि आप देते हैं खर्चे, और हानियां भी आप देते हैं। समझ में आया? तो समझ में आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त से जबरदस्ती बोल दिएगा भाई वीडियो देख, मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटा सा ट्रांजेक्शन है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कभी मिक्स अकाउंट आ सकते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में? जी हाँ, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिक्स अकाउंट ही आते हैं, ठीक है। कैसे? मिस्टर अनुपम पेड मोबाइल फोन बिल 1650 रुपीज इन कैश। तो डेबिट माने क्या होता है, देना। तो हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल फोन बिल। क्या दे रहे हैं, मोबाइल फोन बिल। तो यहाँ लेजर बना लेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस। बिल है तो खर्चा ही तो हमारा, इसलिए एक्सपेंस। देखिए 1500 16,500 लिख दिया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, 16,500 समझ लीजिए, ठीक है। क्रेडिट में क्या होगा, कैश होगा। क्या होगा, कैश होगा, ठीक है। कितना होगा, कैश होगा 1650 रुपीज। 1650 रुपीज, ओके। 1650 रुपीज मैंने बाद में करेक्ट कर लिया था उसको, ठीक है। बाद में उसको अपने एनिमेशन में करेक्ट कर लिया है, ओके। कोई डाउट? डेबिट साइड कौन सा लगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा। डेबिट खर्चा है, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में क्या है, कैश। कैश किस में आया था भाई, रियल अकाउंट, हमारी करंट एसेट है, तो ऊपर लगा नॉमिनल डेबिट में। क्रेडिट में क्या लगा, क्रेडिट में क्या लगा, बताओ भाई, रियल अकाउंट यार। डेबिट में नॉमिनल, क्रेडिट में रियल। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं ना? अगले बढ़ते हैं। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, समझ के जाइएगा। मजा ना आए तो बस मजा ही आएगा। डबल एंट्री सिस्टम कहता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव टू फोल्ड इफेक्ट वेयर इन टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड इन अपोजिट साइड। पहला पॉइंट, एवरी बिजनेस इज टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट, टू फोल्ड इफेक्ट समझते हैं कि दो साइड से हमेशा। आपने सुना है कि ताली कभी एक हाथ से बजती, सुना है? नहीं ना, ऐसे बजती ताली। कैसे? ऐसे, ठीक है। नमस्ते भी ऐसे होती है। हर चीज दो हाथों से होती है। एक चीज एक हाथ से सिर्फ एक चीज बजती है, क्या बताओ? घंटा। कभी यूज करके देख लीजिएगा, नहीं मानेगा तो पक्का बजेगा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बस आप कहाँ, दूसरे के पास। लेकिन फिर भी दो लोग लगते हैं, हर चीज में दो लोग लगते हैं। लड़ाई करनी है तब भी दो लोग, ठीक है ना। अब चलो ज्यादा ना जाओ, भावनाओं बहन जाएंगे ठीक है। तो टू फोल्ड इफेक्ट होता है और हमेशा अपोजिट केस में काम करता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ओके। एक लेगा तो दूसरा देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, इट इज नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। इट इज नेसेसरी कि एक अकाउंट डेबिट हो, दूसरा क्रेडिट जरूर हो। जैसे लोग पहले बोलते सिंगल एंट्री, भाई सिंगल एंट्री सिस्टम कुछ होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल, पहले लोग क्या करते थे, सामान दे दिया 500 का, भाई चढ़ा दे राजू से 500 आए, ला साहब। अरे मुनीम चढ़ा दे, राजू से 500 रुपए आए हैं। अरे काहे क्या आए हैं, तुमने कुछ दिया होगा, बिस्किट दिया, अनाज दिया, गेहूं दिया, दाल दिया, तो कम तो हुआ ना तुम्हारे पास स्टॉक। तो डबल एंट्री सिस्टम, टू फोल्ड इफेक्ट्स, वन अकाउंट डेबिट एंड सेकंड अकाउंट इज क्रेडिट, ओके। फिर आगे बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ
of this twofold effect in every transaction is called double entry system of accounting। ये डबल एंट्री सिस्टम होता है कि भाई दो चीजें हमेशा होती है, एक देने वाला एक लेने वाला। देखिए, as explained of dual accept concept, every financial transaction has two accept. First one where is a business receive a benefit and another is a provide a benefit। अब देखिए, एक तरफ आप फायदा लेते हैं, दूसरी तरफ आप फायदा देते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आप उठा लीजिए, आपके घर से शुरू करता हूँ। बिजली का बिल आप देते हैं ना सभी लोग, तो क्या बिजली आप यूटिलाइज नहीं करते, लाइट आप यूटिलाइज नहीं करते, तो लाइट का फायदा आप ले रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फायदा ले रहे हैं। जब बिल दिया तो फायदा दे दिया। एक तरफ आप लाभ लेते हैं, दूसरी तरफ आप लाभ देते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, सब्जी खरीदते हैं, आप लोग सब्जी खरीदते हैं, सब्जी बढ़िया पनीर बनी है, बढ़िया बना है हमारे वहाँ, छोला खा के आनंद लिया, लेकिन छोले का बिल भी तो दे के आए हो। तो एक बेनिफिट ले रहे हो, दूसरा बेनिफिट दे रहे हो। अकाउंटेंट की बुद्धि से सोचो, इसीलिए हमेशा अकाउंटेंट कंजूस होता है, इसीलिए, क्योंकि वो सोचता है यार लेना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। तो समझ गए ना, इसीलिए अकाउंट्स थोड़ी सी टेढ़ी की है। तो आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज हमने क्वेश्चन ट्रिविया रखा है। आई होप सो आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के हम क्वेश्चन ट्रिविया की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। कौन सी ऐसी एसेट है जो बेच नहीं जा सकती? ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी ऐसी एसेट बेची नहीं जा सकती, अब आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनूप एंटरप्राइजेस एंड एग्रीड टू पे सेम 2 weeks लेटर, मतलब 2 वीक के बाद। ठीक है, इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ अनूप एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, इन अ बुक ऑफ अकाउंट अनूप एंटरप्राइजेस, राजेश विल बी कंसीडर एज अ, राजेश कैसे कंसीडर होगा? तो भाई कैसे कंसीडर होगा? ऑप्शन में डेबिटर, क्रेडिटर, प्रोपराइटर या एम्प्लॉय। डेबिटर मैं आपको बता ही चुका हूं, क्रेडिटर भी बता चुका हूं, प्रोपराइटर मतलब होता है होलसेल ओनर, होलसेल बिजनेस का होलसेल को बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर की ही प्रोपराइटरी होती है, मतलब अधिकार होता है, प्रोपराइटरी इसको अधिकार, और वो बोलते हैं प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर मतलब होता है होलसेल। ये सब कोई बताएगा नहीं, ऑफलाइन ही पढ़ लो, फिर भी कोई बताने वाला नहीं है कि कौन होता है प्रोपराइटर। खुद ही घंटा लोगों को पता होगा तो बताइए आपको। कंट्रोल उदय। तो ये लेकिन आपको सब यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यही मिलने वाला है। तो भैया इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई बताने वाला नहीं है आपको। ठीक है, एम्प्लॉय कर्मचारी यार जो कंपनी में काम करता है। ठीक है ना, तो समझिए आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ। कोटक बैंक जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉट अकाउंट। नॉट अकाउंट, तो आप किस पे टिक करेंगे ये आप सोचिए, मैं क्यों बताऊं, मैं अगली बार आंसर दूंगा इन सबके। आखिरी क्वेश्चन, अ व्हीकल परचेज बाय अ बिजनेस ओनर, अ व्हीकल परचेज बाय अ बिजनेस ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी रिकॉर्डेड इन अ बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक ओनर है, बिजनेस ओनर, जिसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई व्हीकल, मतलब व्हीकल समझते हैं आप लोग ना, वाहन खरीदा है, क्या वो उसके अकाउंट में चढ़ेगा? अब आपको दिमाग लगाना, क्या चढ़ेगा? हाँ, लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं था, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना, क्या करिएगा? कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।